हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर से हूँ। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको वंचित बालकों का मीनिंग, डेफिनेशन और प्रकार के बारे में चर्चा की थी और उनका पहचान कैसे करते हैं इस बारे में भी चर्चा की थी। और आज मैं उनकी विशेषताओं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि वंचित बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो वंचित बालकों की विशेषताओं में जो पहली है मनोसामाजिक विशेषताएं, दूसरी है शैक्षिक विशेषताएं। तो मनोसामाजिक जो विशेषताएं हैं उसके अंदर मैं कुछ बिंदुओं द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि कौन सी है मनोसामाजिक विशेषताएं, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं। उनका निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, उन बच्चों का जो सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर, मतलब समाज में भी जो स्थान है उनका वो, और आर्थिक स्थिति भी उनकी देखकर हम उनको उनकी विशेषताएं परिलक्षित होती है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है ना। वो थोड़े गरीब होते हैं, ये माँ बाप मजदूर होते हैं, और जब गरीब होते हैं तो समाज में भी वो ज़्यादा उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, समाज में भी सहभागी नहीं होते और समाज में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये हुई इनकी पहली कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। फिर निम्न समायोजन स्तर, इनका जो एडजस्टमेंट कैपेसिटी होता है, जो एडजस्टमेंट पावर होता है वो बहुत पुअर होता है, क्योंकि ये गरीब होते हैं और ये कहीं समायोजन नहीं कर पाते। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इनके अंदर एक कुंठा होती है, एक भय होता है, इस कारण ये समायोजन नहीं कर पाते। फिर हीन भावना से ग्रसित, हीन भावना से क्यों ग्रसित होते हैं ये, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, जैसे माता पिता मान लो कोई अपराध करे हों और ये बच्चा स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है तो उसको बोलते हैं ना वो अपराधी का बच्चा है, उसका बच्चा है, तो इस कारण के अंदर हीन भावना रहती है। तो इसके कारण ये ज़्यादा समाज में घुल नहीं पाते। ये इनकी एक विशेषता है कि इनके अंदर हीन भावना ग्रसित होती है। असुरक्षा की भावना, चूँकि हर बच्चा चोर, आक्रामक, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है, पर इनमें असुरक्षा की भावना होती है कि ये इन्हें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हमारे साथ अनहोनी न हो जाए। फिर बुरी आदतों का निर्माण, इनके अंदर चूंकि इनके पास पैसा कम होता है, चूंकि ये वंचित होते हैं और गरीब होते हैं, तो कुछ दुर्व्यसनों में पड़कर बुरी आदतें भी सीख जाते हैं, ये इनमें परिलक्षित होती है, इनकी ये विशेषताएं होती हैं। फिर सांसारिक ज्ञान की कमी, इनके अंदर जो संसार यानी जो हमारा परिवार है, जो संसार है, जो पूरा इसके जो संसार में रहने या सांसारिक ज्ञान की, जैसे कोई बच्चा है या माता पिता हैं या दादा दादी हैं या ये संबंधों की बात है, इनकी अहमियत नहीं होती, ये इनकी विशेषता होती है। फिर आकांक्षा स्तर की कमी, इनके अंदर आकांक्षा नहीं होती, किसी को इच्छा जागृत नहीं होती कि ये अचीव कर लूँ या इसको ग्रहण कर लूँ या ये लर्न कर लूँ या इस उपलब्धि पे पहुँच जाऊँ, ये विशेषता इनके अंदर होती है। ये होती है मनोसामाजिक विशेषताएं। ठीक। फिर दूसरी मैंने आपको बताई थी शैक्षिक स्तर पर। तो शैक्षिक स्तर पर जो विशेषताएं होती हैं वो होती है बौद्धिक स्तर निम्न। तो इनका जब ये बच्चा वंचित होता है तो ये स्कूल नहीं जाता, अनियमित रहता है, इसके कारण ये पढ़ नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो इसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम होता है। जब आपने देखा होगा एक बच्चा रेगुलर जाता है तो कुछ ना कुछ ग्रहण करता है स्कूल जाके, और जो बच्चा नहीं जाता उससे कुछ ग्रहण नहीं होता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका बुद्धि स्तर कम होता है, बुद्धि का स्तर लो होता है। फिर भाषा का स्तर भी इनका कम होता है। भाषा से मतलब जब हम समाज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे या अपने कुलीग से मिलेंगे तब हमारा कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। भाषा चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पर वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो ये इनके अंदर हेजिटेशन के कारण ये इनकी भाषा भी पुअर होती है, ये प्रॉपर बोल नहीं पाते। तो ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक है शैक्षिक आधार पर। फिर स्मृति स्तर कम होता है। स्मृति मीन्स मेमोरी, मेमोरी पावर जो होता है वो बिलो होता है। मतलब ये कोई चीज़, क्योंकि ये रेगुलर जाते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं, इनके संगी साथी अच्छे नहीं हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इनका लर्निंग पावर कम होता है, और कम होता है तो मेमोरी में कोई चीज़ रहती नहीं। आज आप उनको पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, उनसे कल पूछो कि ये चीज़ बताओ तो वो बता नहीं पाते, या सोचते हैं, या एग्ज़ाम में जब लिखते हैं या इनका परफॉर्मेंस आता है तो पुअर आता है। तो ये बच्चे जो होते हैं इनमें स्मृति लेवल कम होता है। फिर नकारात्मक अभिवृत्ति,
जो नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एटीट्यूड्स रहता है, जो उनके अंदर नकारात्मक अभिव्यक्ति होती है, तो ये हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नहीं ही जैसे हमको बोलेंगे चलो खेलने चलते हैं या कहीं घूमने चलते हैं या ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो इनका जवाब नहीं में होगा। ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये इनकी करेक्टिविटी से होती है। फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अभी मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये जो बच्चे होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति जो ज़्यादा सोशल नहीं होते, ज़्यादा लीडरशिप नहीं करते, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा क्लास में अटेंटिव होते हैं ना बच्चे, कि हर चीज़ में अटेंटिव होना, फटाफट जवाब देना, टीचर से समायोजन करना। पर बच्चे इस टाइप का बच्चा जो होता है ना, वो ज़्यादा घुला मिला नहीं होता। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने अपने में सोचना, अपने अपने में बात करना, चुपचाप रहना, चुपचाप बैठे रहना, ये चीज़ होगी। फिर इनमें रुचियों का अभाव, रुचि मीन्स इंटरेस्ट, इनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि गेम्स खेलना है या हमें कोई एक्टिविटी करना है या ड्राइंग करना है या पेंटिंग करना है या डांस करना है या कहीं विजिट पे जाना है या किसी वर्कशॉप में शामिल होना है या किसी सेमिनार में शामिल होना है। तो इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, बस एक जस्ट माता पिता ने भेजा, अगर गलती से भेज दिया तो स्कूल चले गए और नहीं चले गए तो रास्ते में रह गए। तो इस टाइप का बच्चा जो होता है वंचित, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ के प्रति, पढ़ने के प्रति किसी के प्रति उतना रुझान नहीं होता जितना एक सामान्य बच्चों को होता है। उतना रुझान इन बच्चों में, जो वंचित बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, एक लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। इसके कारण ये बच्चा क्या करता है, ज़्यादा रुझान नहीं लेता और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैंने आपको इस जो विशेष वंचित बालक है, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, वंचित बालकों की विशेषताएं। तो आप वंचित बालकों की विशेषताओं से मैंने आपको अवगत कराया। आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ।